सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया और चुनावी राजनीति में इसकी प्रतिध्वनि दूर तक सुनाई भी पड़ेगी। और आज की चर्चा पर बड़ा सवाल हम यही उठा रहे हैं कि धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर वोट मांगना अब गैर कानूनी। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनावी राजनीति होगी स्वच्छ? और बातचीत करेंगे, हमारे साथ संजय के चड्ढा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो संजय जी, ये जो फैसला सुनाया है, क्या कहा है इसमें? क्योंकि हम तो अभी तक ये मानते थे कि ये गैर कानूनी ही है कि आप धर्म या समुदाय या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इसमें किस तरह की वो बात कही गई? सबसे पहली किस तरह की स्पष्टता दी गई है? स्पष्टता ये दी गई है कि अगर हम देखें 123 सेक्शन नंबर 123 में ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये दिया गया है कि रिलीजन पे नहीं आप कर सकते हैं, रिलीजन के नाम पे। अच्छा। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी एक लाइन ड्रॉ हुई है कि जिस प्रकार से यदि होता यह है कि आप जो ये जजमेंट है वो हिंदुत्व के नाम पे कि वेदर हिंदुत्व से हिंदू धर्म का कोई, पहले ये कहा गया था पिछले जो जजमेंट है कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 बेंचेस में से 4 जजेस ने ये कहा है, 4:3 का जजमेंट हुआ है और उसमें ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है न केवल रिलीजन को अगर वो व्यक्ति सिर्फ जो कैंडिडेट है उसको ही नहीं बल्कि वोटर्स को भी किसी भी तरीके से अगर रिलीजन का नाम लेके भी उसको डिस्टर्ब किया जाता है या उसको प्रेरित किया जाता है कि इस पक्ष को वोट दे तो वो रोका जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ, तो वो क्या कहते थे कि ये वे ऑफ लाइफ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, हम किसी धर्म के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको स्पष्टीकरण करते हुए और इसमें एक एडिशन भी किया है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, किसी भी क्षेत्र की अगर क्षेत्रवाद दिखा के कि हम इस पर क्षेत्र, बिल्कुल क्षेत्रवाद भी है। जैसे क्षेत्रवाद में आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में एक लोगों की ये मांग है कि इस क्षेत्र में हमको ये सुविधाएं दी जाएं या इस क्षेत्र के आधार पे एक अलग से राज्य बनाया जाए, उसके दिखाते हुए बहका देते हैं। इसी प्रकार से अगर इन चीजों को बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है इस जजमेंट में कि अगर इन 5-4 जो मापदंड हैं उनको अगर कहते हैं कि इसके बेसिस पे वोट मांग रहा है तो जो वोट न केवल वोट मांगने वाला, अगर आप कोई उसका एजेंट भी अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है एस्टेब्लिश करना कि उसका एजेंट वो सही में उसका एजेंट है, वो उसका मना कर सकते हैं। और लेकिन उसकी भाषा को समझना, तौर तरीके, किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी तो है। बिल्कुल है, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर ये स्टेब्लिश हो जाता है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है और रिलीजन का, कास्ट का और जो समुदाय का, क्षेत्र आप बता रहे हैं, क्षेत्र का, क्षेत्रवाद की बात हुई है या किसी भी, हम जानते हैं कि कुछ पार्टियां तो बनी इस आधार पे, समुदाय के आधार पे बनी है। अकाली दल देख लें आप, IUML देख लें, ये देख लें, तो इनका तो जन्म ही उस आधार पे हुआ है समुदाय के लिए। तो फिर कैसे होगा, इनका क्या अस्तित्व होगा? इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का। कंटेस्टिंग इलेक्शन एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक विधि में दिया हुआ अधिकार है। उस अधिकार की पालन करने के लिए आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हैं। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे इस जजमेंट को दिया गया है। यदि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज के ऊपर आधारित है, हमारा पूरा देश की मूलभूत ढांचा जो है वो सेकुलरिज्म के ऊपर है, तो इसीलिए हम आ गए कि रिलीजन, अगर रिलीजन के आधार पे आप वोट मांगेंगे या किसी भी तरीके से जो वोटर है उसको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे तो वो निश्चित तौर पे इस जो आधारभूत ढांचा है उसको हिलाएगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि मैनिफेस्टोज में डालते हैं, लैंग्वेज को लेकर कई बार डालते हैं कि हम उसके लिए ये करेंगे, या किसी और धार्मिक उसके लिए भी कर देते हैं कई बार। तो क्या आपको लगता है ये सारी चीजें जो मैनिफेस्टोज में आ जाती थी कि उसका विकास होगा, ये होगा, वो अब नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता। मैनिफेस्टोज में ब्रॉडली आप कह सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है,
जो बात एक नीतिगत बात है कि सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं छेड़ सकता। हमारा अगर बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हम सबको बार बार प्रेरित करती है कि हम सब एक हैं, हम सबको एक स्ट्रक्चर जो बेसिक है उसको बनाकर रखना है। इसका मतलब जो चुनावी राजनीति है वो काफी कुछ क्लींस हो जाएगी, साफ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी इस फैसले के बाद। आपको ऐसा लगता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। देखिए, इनिशियली अगर इस जजमेंट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जैसे ही कुछ लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित तौर पे ये जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि धर्म के आधार पे, धर्म को आगे रख के बात करते हैं, जाति के आधार जाति तो एक सच्चाई हमारे यहाँ इलेक्शंस में जाति के आधार पर में यहाँ तक वोट पड़ते हैं और पूरे क्षेत्र के आधार पे, तीनों चारों चीजों के आधार पे। और इवन पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप इस बात से 100% सहमत होंगे कि वो चुनाव भी जो है उसमें जो कैंडिडेट का चुनाव भी जाति, रिलीजन, किसी अगर क्षेत्र में मुस्लिम बहुल्य है तो वो चाहेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट हो। तो ये चीजों पे ये तो ब्रॉडली इनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर इन जो बिंदुओं को लेके, रिलीजन को, कास्ट को, क्रीड को, रीजनलिज्म को लेके अगर किसी भी व्यक्ति ने, इवन अगर वोटर भी किसी को प्रेरित कर रहा है, एक वोटर दूसरे वोटर को, ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन बहुत इसका इफेक्ट बहुत दूर तक है कि इवन अगर एक वोटर दूसरे वोटर को प्रभावित करता है तो वो भी गलत है। तो इसी चीज पे 4 और 3 का जजमेंट हुआ। 3 जजेस ने कहा नहीं, वोटर नहीं इफेक्ट करेंगे। और लेकिन 4 जजों ने कहा इवन वोटर्स, एजेंट्स और कैंडिडेट्स तीनों पे ये लागू होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमें इस बात को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।